माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जैसा कि उन्होंने चाहा है, ऊर्जा का क्षेत्र नित नए आयाम स्थापित करें। आज उसी कड़ी में हम सब यहाँ पिटकुल और यूपीसीएल की बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण हेतु उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा प्रबंध निदेशक यूपीसीएल पिटकुल श्री अनिल कुमार साहब से कि स्वागत अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय अनिल कुमार साहब। हमारे देश के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं परम श्रद्धेय हमारे प्रदेश के ऊर्जावान शक्तिपुंज माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज उत्तराखंड राज्य विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। इन विकास के कार्यों के लिए पर्याप्त गुणवत्ता पूर्ण विद्युत की उपलब्धता एक धुरी की तरह है। राज्य में सुचारू विद्युत व्यवस्था एवं वितरण व पारेषण क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में बिजली घरों, लाइनों तथा ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता होती है। आम जनता को निर्बाध तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विद्युत वितरण क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 33/11 केवी संस्थान सोनप्रयाग, 33 केवी गुप्तकाशी सोनप्रयाग लाइन के निर्माण से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के मार्ग विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। इस लाइन से गुप्तकाशी, भेंसारी, कालीमठ, बैंड, नाला, भयार और अन्य क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है। अभी हाल ही में 22 किलोमीटर की 33 केवी सिमली लंगप्रयाग लाइन बना करके विषम भौगोलिक परिस्थितियों में पूर्ण की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी विगत 45 वर्षों से इसकी जो विद्युत व्यवस्था थी विगत 45 वर्षों से 66 केवी श्रीनगर जोशीमठ 124 किलोमीटर लाइन जिला चमोली को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होती थी। इसमें व्यवधान के आने पर पूरे जिले की विद्युत आपूर्ति बाधित होती थी। इस लाइन के निर्माण से 2 अन्य वैकल्पिक स्रोत विद्युत आपूर्ति के लिए उपलब्ध होंगे। इस लाइन को बद्रीनाथ धाम की विद्युत आपूर्ति स्वीकार करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। इस लाइन से डिम्मर, नागकोट, मौड़ा, उपट्टा, कालेश्वर, लंगासू इत्यादि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बेहतर हो पा सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणा से विभाग ने बहुत सारे बिजली के सब स्टेशन बनाए हैं जिनका आज आपके माध्यम से लोकार्पण हो रहा है। मैं चाहूँगा कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उनके स्वागत और अभिनंदन में खड़े होकर के 5 मिनट तक तालियां बजा करके स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। चूँकि समय बहुत कम है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि शून्य टारगेट किया जाए। अतः मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आपके करतल ध्वनि से निश्चित रूप से जो ऊर्जा का संचार है ये प्रदेश के चारों कोनों तक अवश्य फैलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम विद्यार्थी हुआ करते थे तो एक श्लोक था, काकचेष्टा भको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी च गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम। आज ऊर्जा की पूरी टीम उसी विद्यार्थी की तरह 24 घंटे तत्पर है कि जो नित नए आयाम है उसे प्राप्त कर सकें और प्रदेश को एक बेहतर ऊर्जा 24/7 प्रदान कर सकें। आज जबकि बहुत सारे प्रदेश देश में विद्युत के संकट से गुजर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देशन ही है कि उत्तराखंड राज्य अभी भी विद्युत की उस कटौती से काफ़ी हद तक अछूता है और जो है वो लगभग नगण्य है। मैं
प्रस्तुत करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुतिकरण जो आज लोकार्पित की गई इन योजनाओं को प्रस्तुत करेगा। हिमांशु। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तराखंड निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। केदारनाथ जी और श्री बद्रीनाथ जी में विद्युत व्यवस्था के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध रहे, इसलिए इन 2 लाइनों का निर्माण किया गया है। विशेष रूप से इंगित करना चाहेंगे सर, ये जो सिमली नंदप्रयाग लाइन है, ये करीब 124 किलोमीटर की लाइन थी जो कि श्रीनगर से जोशीमठ को फीड करती है और कभी भी व्यवधान के होने पर इसमें काफ़ी समय लगता था। अभी इसको 2 अतिरिक्त वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिससे बद्रीनाथ जी के साथ साथ चमोली जिले को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। एमडी साहब का एक और प्रण है कि कोटियाल सैंड बिजली घर से एक तीसरा सोर्स भी इस लाइन को उपलब्ध कराया जाए, जिस पर निर्णय ले लिया गया है और इस पर काम शीघ्र ही प्रारंभ हो पाएगा। ये जो 7 33 केवी के बिजली घर हैं, 9 में से ये केंद्र पोषित आईपीडीएस योजना के तहत बनाए गए हैं। अवगत कराना चाहूँगा सर, ये जीआईएस उप संस्थान है गैस इंसुलेटेड, जो कि कन्वेंशनल बिजली घर बनाने में जहाँ लगभग 2 बीघे जमीन की आवश्यकता होती है, वहाँ इन बिजली घरों का निर्माण 200 या 300 गज में ही किया जा सकता है। तो भूमि की जो अनुपलब्धता है, निश्चित रूप से ये आने वाली तकनीक समय के साथ और उपयोगी होती जाएगी और प्रदेश के कोने कोने में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, इसमें ये एक नया आयाम स्थापित करेगी। पिटकुल की जो 220 केवी की लाइन आज लोकार्पित की गई है, वो अभी 120 मेगावाट क्षमता की 82 परियोजना से विद्युत की निकासी कर रही है और भविष्य में इसे एक्सटेंड करके लखवाड़ योजना से भी निकासी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जाफरपुर का जो 220/33 केवी उप संस्थान है, वो बाजपुर क्षेत्र में जो है अच्छी गुणवत्ता की उपलब्धता और वहाँ से पूर्व में स्थापित उप संस्थानों की अतिभारिता को कम कर गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर पाएगा। आईपीडीएस योजना के अंतर्गत जो 7 बिजली घर बने थे सर, उसमें कुल व्यय लगभग 52 करोड़ का था। इसमें लगभग 85% की धनराशि जो है वो ग्रांट के रूप में हमें प्राप्त हुई थी। तो निरंतर यूपीसीएल और पिटकुल इस बात के लिए अग्रसर हैं कि फंडिंग अरेंज करके अब व्यय भार कम से कम रखते हुए इन परियोजनाओं का संचालन कर सकें। आने वाले महत्वाकांक्षी योजना आरडीएसएस के अंदर भी इस तरह के कई कार्यक्रम और कई बिजली घर प्रस्तावित हैं। धन्यवाद हिमांशु। प्रदेश में जब एक ऐसा खुशी का मौका होता है तो हमारे यहाँ कौथिग में इन खुशी को मनाने के लिए जो है बहुत सारी लोक परंपराएं हैं और आपके सामने
संगम संस्कृति समिति द्वारा इस हर्ष के मौके पर एक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार तीनों अंचलों की एक झलक आप सबको देखने को मिलेगी। संगम संस्कृति समिति।
इस मनोहारी देव संस्कृति की झलक के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियों से कलाकारों का स्वागत। हमारे बीच लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी मौजूद हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा सर अपना उद्बोधन हम सबके समक्ष रखेंगे। माननीय मंत्री श्री गणेश जोशी जी। आज उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन द्वारा पूर्ण की गई योजनाओं के लोकार्पण के शुभ अवसर पर हमारे बहुत ही यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री, जिसका परिचय आपने पिछले कार्यकाल में देखा होगा कि पिछले 6 महीने के कार्यकाल में आपने एक दिन भी दिन का भोजन नहीं किया था। घर पर हेलीकॉप्टर में आप भोजन करते थे और पूरे प्रदेश में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया और 47 सीटों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी बहुत ही सौम्य लेकिन ऊर्जा से भरपूर, जब आप डीएम थी तब से मेरा आपका परिचय है, हमारी एसीएस राधा जी, अनिल जी, सिंगल जी, रंजना जी। रंजना क्या दिख रही है आजकल? ऊर्जा में है। अच्छा, हाँ। डब्बू भाई, तोलिया जी, यहाँ पर उपस्थित विद्युत विभाग के सभी अधिकारीगण। इस अवसर पर सबसे पहले तो आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे याद है पूर्व कालकाल में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिन घोषणाओं का हम शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण भी हम करेंगे, और आज 12 से अधिक योजनाओं का लोकार्पण आपके द्वारा किया गया। मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है और चारधाम यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और इसमें से जो योजनाएं आपकी बनी है, एक केदारनाथ के लिए, एक बद्रीनाथ के लिए है, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे याद है जब आंदोलन में थे तो हम कहते हैं हम पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को रोकेंगे और इस प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएंगे। आज हमारे प्रदेश की नदियों में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है, लेकिन अभी तक हम मात्र 5-6 हजार मेगावाट तक पहुंच पाए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पुष्कर धामी की जो सरकार हमारी है, आपके नेतृत्व में हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। पर्वतीय राज्य होने के चलते यहाँ की नदियों की ढलान पर बड़े परियोजनाओं के साथ साथ छोटी परियोजनाएं भी बिना झील के सिंचाई की हो सकती हैं। तो मैं अपने अधिकारी से कहूंगा कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं। और दूसरा, उत्तराखंड में सौर ऊर्जा की बहुत संभावनाएं हैं। राधा जी गर्दन ला रही है, मुझे मालूम है। अब राधा जी अगर तो काम को मुझे मालूम है, राधा जी जो काम हाथ में लेती हैं उस काम को पूरा करती हैं। निश्चित इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना हो या केंद्रीय सौर ऊर्जा की परियोजनाएं, सब में जो गति होनी चाहिए थी, अगर फौजी आदमी सीधी बात बोल देता हूं, उस गति में हम काम नहीं कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमारे अधिकारी और हम मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। इस अवसर पर एक बार फिर इन योजनाओं के लोकार्पण पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको, क्योंकि आपके प्रयासों से